आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्मी अनित्य है, प्राण, जीवन, घर भी अनित्य है। इस संसार में केवल धर्म ही निश्चल है। आचार्य बताते हैं कि पुरुषों में नापित, पक्षियों में कौवा, पशुओं में गीदड़ और स्त्रियों में मलिन धूर्त होती है। ये चारों सदैव दूसरे के कार्यों को बिगाड़ने वाले होते हैं। आगे आचार्य कहते हैं कि जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत आदि संस्कार कराने वाला, विद्या देने वाला, अन्न देने वाला, भय से रक्षा करने वाला, ये पांचों पिता के रूप में गिने जाते हैं। अतः समाज में इन्हें पिता का स्थान दिया गया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य शास्त्रों को सुनकर या पढ़कर धर्म को जानता है और मूर्खता को छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति करता है और मोक्ष प्राप्त करता है। आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता चंडाल होता है। साधुओं और मुनियों में क्रोध करने वाला चंडाल अर्थात नीच होता है। बुरे आचरण अर्थात बुरा काम करने वाला मनुष्य चंडाल माने गए हैं। बुरे आचरण वाला व्यक्ति साधु होने पर भी चंडाल होता है। आगे कहते हैं कि कांसे का पात्र राख से, तांबे का पात्र खटाई से रगड़ने पर शुद्ध होता है। स्त्री राजस्वला अर्थात मासिक धर्म होने से पवित्र होती है और नदी का पानी तीव्र गति में बहने से पवित्र होती है। आगे आचार्य कहते हैं कि भ्रमण करने वाला राजा, योगी अथवा ब्राह्मण सम्मानित होते हैं, परंतु इधर उधर भ्रमण करने वाली स्त्री भ्रष्ट हो जाती है। आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति धनी है उसके अनेक मित्र तथा बंधु भी होते हैं। वही पुरुष गिना जाता है और वही पंडित कहलाता है। अर्थात निर्धन व्यक्ति का ना तो कोई सम्मान करता है और ना ही उसका कोई मित्र होता है। आगे आचार्य समझाते हैं कि जैसी क्षमता होती है वैसी बुद्धि हो जाती है। उद्योग भी वैसे ही हो जाते हैं और सहायक भी वैसे ही मिल जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि काल सब प्राणियों को खा जाता है, अर्थात सभी प्राणियों का संघर्ष काल ही करता है। काल की सीमा को निश्चय ही कोई भी लांघ नहीं सकता, काल को कोई रोक नहीं सकता। समय चक्र में आकर मनुष्य को एक न एक दिन नष्ट होना ही पड़ता है। आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि जन्म से अंधे व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। काम वासना से लिप्त व्यक्ति को अच्छे बुरे का फर्क नहीं दिखता। मत से मतवाला बना मनुष्य कुछ सोच समझ नहीं पाता और अपने जरूरत को सिद्ध करने वाला दोष नहीं देखा करता। धर्म और शक्ति के अहंकार से भरा व्यक्ति अपनी बुद्धि खो बैठता है। उसे केवल अपना स्वार्थ ही सबसे ऊपर दिखाई देता है। उसकी दशा उस अंधे के समान होती है जो जन्म से अंधा होता है। जीव स्वयं ही कई प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करता है, उसका फल भी स्वयं ही भुगतता है। वह संसार की मोह माया में फंसता है और स्वयं ही इसे त्याग भी देता है। आचार्य चाणक्य आगे समझाते हैं कि राजा अपनी प्रजा के द्वारा किए गए पाप को, पुरोहित राजा के पाप को, पति अपनी पत्नी के द्वारा किए गए पाप को और गुरु अपने शिष्य के द्वारा किए गए पापों को भोगता है। आचार्य चाणक्य आगे समझाते हैं कि राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को पाप कर्म की ओर न बढ़ने दे। पुरोहित अथवा मंत्री का कर्तव्य है कि वह राजा को पाप की ओर प्रवृत्त न होने दे और इसी प्रकार पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी को गलत राह पर न जाने दे तथा गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को पाप कर्म न करने दे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो राजा को प्रजा का, पुरोहित को राजा का, पति को पत्नी का और गुरु को अपने शिष्य का पाप स्वयं ही भोगना पड़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो पिता अपने संतान पर अपना कर्तव्य नहीं निभाता और उन्हें अकेले छोड़कर चला जाता है वह शत्रु के समान है। जो माँ गलत मार्ग पर चल रही है और अपने बच्चों के लिए खतरा है वह उनके शत्रु है। जो स्त्री सुंदर है उसकी रक्षा में पति को कठिनाई झेलनी पड़ती है क्योंकि सभी की नजर उस पर होती है और यदि संतान मूर्ख होता है तो वह माँ बाप के लिए शत्रु से कम नहीं होता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल इंस्पिरेशन स्टेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में चाणक्य नीति की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।